ओम शांति। आज 8 मई 2022 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 1990 को सुनाए थे, जिस समय चारों ओर के सभी बच्चे मधुबन पहुंचे थे विशेष बाप दादा के साथ नया वर्ष मनाने। और बाप दादा भी सभी बच्चों को नई नॉलेज के आधार पर हर समय नई जीवन, नई दृष्टि, नई वृत्ति का अनुभव करने वाले मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहे, बच्चों के लिए कोई विशेष एक दिन मुबारक का नहीं होता है, बधाइयों का नहीं होता है, लेकिन संगम युग का हर दिन नए उमंग, नए उत्साह के साथ जीने का होता है। और इसीलिए बाबा सब बच्चों को खुशियां, शक्तियों से भर करके दुआएं देते हुए मुबारक दे रहे हैं। विशेष बाबा कहे, ब्राह्मण जीवन का आधार ही बधाइयां हैं। बाबा बाप के रूप में बधाइयां दे रहे हैं, साथ ही साथ टीचर के रूप में शाबाश बच्चे ऐसे कहते हुए पास विथ ऑनर होने की बधाइयां दे रहे हैं। और सतगुरु के रूप में सदा श्रेष्ठ कर्म करने की दुआओं भरी बधाइयां दे रहे हैं। बाबा कहे, आप सभी बच्चे कितने भाग्यवान हो। भाग्य विधाता स्वयं सभी बच्चों को बधाइयां दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहे, दुनिया के अंदर लोग एक दिन की बधाइयां देते हैं, दूसरे दिन से फिर से वैसी ही जीवन हो जाती है। लेकिन ब्राह्मणों के लिए संगम युग का हर दिन खुशी से जीने का, शक्तियों के साथ जीने का दिन है। और इसीलिए बाबा सब बच्चों को इन खुशियों की सौगात देते हुए बधाइयां देते हैं। बाबा कहे, आने वाले नए वर्ष में क्या करेंगे? समारोह मनाएंगे, बधाइयां हर समय अनुभव करेंगे। बाबा कहे, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि आने वाले वर्ष को तो तपस्या वर्ष के रूप में मनाना है, क्योंकि 1991 को सभी तरफ ब्राह्मणों ने तपस्या वर्ष के रूप में मनाने का एक संकल्प लिया था। तो बाबा कहे, आप सोच रहे होंगे कि तपस्या करेंगे या समारोह मनाएंगे, लेकिन बाबा कहे, तपस्या ही सबसे बड़ा समारोह है। समारोह अर्थात हर समय मौज का अनुभव करना। तो तपस्या माना ही हर समय मौजों का अनुभव करना। किन बातों की मौजों का अनुभव करना है? तो बाबा के साथ मिलन की मौज का अनुभव करना, बाप समान बनने की मौज का अनुभव करना, बाप के समीपता का अनुभव करने की मौज का अनुभव करना है। ऐसे बाबा कहे, तुम बच्चों को हर समय मौजों का अनुभव करते हुए तपस्या करनी है। तपस्या का वाइब्रेशन बाबा कहे वाणी से शक्तिशाली होता है, जो दूर से ही अनेक आत्माओं को खींचकर बाबा के पास ले आएंगे। तपस्या एक ऐसा मैग्नेट है जो अनेक आत्माओं को खींचकर बाबा के समीप ले आएंगे। तो उसकी बाबा विशेष बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही बाबा कहे, इस तपस्या वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? तो बाबा ने विशेष बच्चों को संकल्पों में नवीनता लाने के लिए कहा है कि अपनी मनसा को
चेक करो, क्या हर समय नए संकल्प है? अन्य आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प भरे हुए हैं? साथ ही बाबा कहे, वाणी में क्या नवीनता लाएंगे? मधुरता, सरलता और संतुष्टता, ये वाणी की नवीनता है। फिर कर्म में नवीनता लानी है, सदा श्रेष्ठ कर्म करना और अनेक आत्माओं को प्रेरणा देना। संबंध संपर्क में नवीनता लानी है, जो अनेक आत्माओं को अपने संबंध संपर्क से बाबा के तरफ आकर्षित करना। और स्वभाव संस्कार में नवीनता लानी कि जो ब्रह्मा बाबा के स्वभाव और संस्कार है, वही मेरा भी स्वभाव और मेरा भी संस्कार। तो इस तरह से बाबा कहे, इस तपस्या वर्ष में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वभाव संस्कार में संपूर्ण नवीनता लानी है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है, तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। भले कुछ बच्चे सामने बैठे थे, कुछ बच्चे दूर भी थे, लेकिन बाबा कहे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प। कौन सा संकल्प? दूर होते समीप अनुभव करने का। भले शरीर से दूर बैठे हैं, मधुबन से, बाप दादा से, लेकिन दूर होते हुए भी समीप अनुभव करने का है। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं, सभी के नए उमंग उत्साह के दिल की मुबारकों के साथ सुन रहे हैं। जो जहां भी होगा, लेकिन हर एक बच्चे के दिल से मुबारकों की साज बाबा सुन रहे हैं। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर है, इसीलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जब बाबा बच्चों के साज को सुनते हैं तो साथ साथ बाबा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की, हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा की मुबारक हो। इतनी सुंदर रिस्पॉन्ड बाबा ने दिया। नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की, हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा की मुबारक हो। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, सिर्फ बाबा एक दिन की मुबारक नहीं देते हैं। तो बाबा कहे सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारकें हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारकें हैं। बाप दादा की विशेष खुशियां भरी बधाइयों से सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं।
कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाबा की बधाइयां ही ऐसी है जिससे हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं में आगे बढ़ने का, वृद्धि को प्राप्त करने का अनुभव करते हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां हैं। बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हो। बाबा कहे बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हो। बाबा की बधाइयों में भी कितनी शक्ति समाई हुई है, जो हर एक अपने में आगे बढ़ने का, वृद्धि को पाने का अनुभव करता है। फिर बाबा तीनों रूप से बधाइयां दे रहे हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं। शिक्षक के स्वरूप से हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विथ ऑनर बना रहे हैं। कितना बाबा जैसे मोटिवेट करते हैं। शाबाश शाबाश कहते हुए हर एक ब्राह्मण को पास विथ ऑनर होने के लिए बधाइयां दे रहे हैं। और सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौजों वाली जीवन अनुभव करा रही है। तो बाप के रूप में हर समय बधाइयां, शिक्षक के स्वरूप से हर समय शाबाश शाबाश के बोल द्वारा पास विथ ऑनर बना रहे हैं। और सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान को, हर एक बच्चे को बाबा किस रूप में देखते हैं? पद्मा पदम भाग्यवान को। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। भाग्य विधाता भगवान की भी बधाइयां हैं। और इसीलिए बाबा कहे जब बच्चे बन गए तो संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं, और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? पूछते बाबा। लोग तो विशेष दिनों पर खाली मुबारकें देते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? नहीं। पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगी तो मुबारक भी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं। ब्राह्मणों के लिए बाबा की मुबारकें कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? आपके लिए हर समय, हर घड़ी विशेष है। संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग। अमृत वेले हर रोज बाप से मुबारकें लेते हो ना? ये तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हैं, नया वर्ष का एक दिन मनाते हैं। लेकिन बाबा कहे आप बच्चों के लिए तो संगम युग का हर दिन मुबारकों का दिन है। अमृत वेले से लेकर रोज बाप से मुबारक लेते हो ना? लेकिन सदा याद रखो, क्या याद रखना है? कि हर घड़ी मौजों की घड़ी है। ब्राह्मण अर्थात सदा मौजों की घड़ी मनाना। बाबा कहे जब संगम युग का हर दिन बधाइयों वाला दिन है, हर घड़ी विशेष घड़ी है, तो हर घड़ी मौजों की घड़ी है। मौज ही मौज है ना? कोई पूछे आपके जीवन में क्या है, तो क्या उत्तर देंगे? क्या कहेंगे? मौज ही मौज है ना। सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो। कितनी सुंदर कही, क्योंकि संगम युगी ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ चोटी। जिस समय हमें
सारे कल्प की नॉलेज है। तो इसीलिए बाबा कहे सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो। कैसे? तो बाबा कहे क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है। आधा कल्प राज्य अधिकारी का और बाकी आधा कल्प पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है। कौन सी चीज? बाप से मिलन की मौजों का अनुभव। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज दोनों का नॉलेज अभी है, इसलिए मौज अब है। कितना लॉजिक बाबा ने दे दिया कि बाबा से मिलन का अनुभव करना ये सारे कल्प का मौज अनुभव कराता है, क्योंकि सारे कल्प की नॉलेज इस समय है, इसलिए मौज भी अभी है। इस वर्ष क्या करेंगे? नवीनता करेंगे ना। इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना। सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह मनाना है? तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है। बाबा कहे तपस्या कोई नीरसता ले आने वाली बात नहीं है, लेकिन तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है, क्योंकि हठ योग तो करना नहीं है। तो तपस्या कैसे बड़ा समारोह है उसको बाबा ने क्लियर किया कि तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तपस्या माना मैं और मेरा बाबा। जैसे पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा तपस्या माना एक का पाठ पक्का करना, एक नामी बनना, एकाग्रता, एकांतवासी होना, यही तो तपस्या है, और एक रस स्थिति बनाना। तो इसी तरह से बाबा उसी बात को लेकर के कंटिन्यू करते हैं कि तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है, क्योंकि तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, एक बाबा के संग में रहना। कौन सी मौज है? मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज। बाबा के साथ जितना समीपता का अनुभव होगा, इतनी अंदर में मौज माना खुशी। तो मिलन की खुशी, सर्व प्राप्तियों की खुशी, समीपता के अनुभव की खुशी, तो मौज हुई। समान स्थिति की मौज, बाप समान बनने की मौज, तो ये समारोह हुआ ना। सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप के तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या का वातावरण एक ऐसा वातावरण क्रिएट करेगा जो बाबा कहे वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप के तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या रूहानी चुंबक है। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। जब तपस्या में रहेंगे तो एक ऐसा रूहानी चुंबक का वातावरण क्रिएट होगा जो दूर से ही आत्माओं को शांति और शक्ति का अनुभव कराएगा। तो इसीलिए बाबा कहे तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? अब क्या क्या नवीनता लानी है? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वभाव संस्कार में। तो सबसे पहली बात बाबा पूछते हैं
अपने में क्या नवीनता लाएंगे? नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना। तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना की विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया। ये मनसा की नवीनता। तो बाबा कहे अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना के विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। ये मनसा में चेक करना है। अपने संकल्पों में स्वयं के प्रति क्या विशेषता लाई और अन्य आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया। साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई, ये चेक करना है। तो बाबा कहे साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते हैं। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति, ये तीनों बातें मधुरता, संतुष्टता, सरलता। तो बाबा कहे बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, इसको कहा जाएगा नवीनता, वाणी की नवीनता, मधुरता, संतुष्टता, सरलता। साथ में हर कर्म में नवीनता अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव, कर्म के द्वारा प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल क्या रहेगा? भविष्य जमा का फल भी होना चाहिए और वर्तमान में प्रत्यक्ष फल भी होना चाहिए। तो बाबा कहे वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति, खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो और भविष्य जमा का अनुभव हो। तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। जितना जमा होता जाएगा तो संपन्न अनुभव करेंगे, भरपूरता अनुभव होगी। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर, तो भविष्य जमा हो रहा है उसका आधार कि वर्तमान समय में खुशी और प्रसन्नता, ये बाबा कहे नेचुरल रूप में अनुभव। तो बाबा कहे कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो। भरपूर है माना भविष्य भी जमा हो रहा है और वर्तमान में खुशी और शक्ति की प्रसन्नता, ये अनुभव होगा। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। भरपूर आत्मा जो होती है, जैसे कोई रॉयल फैमिली की भरपूर आत्मा होती है, तो उसका नशा नेचुरल रूप में अलग होता है। इसी तरह बाबा कहे जो भरपूर आत्मा है उसका नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए। चौथा संबंध संपर्क, साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है? इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता, इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो।
दाता के बच्चे हैं, मास्टर दाता है, इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संपर्क संबंध में आओ, उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति। इतना सुंदर बाबा ने कहा कि हम दाता के बच्चे हैं, तो हमारे संबंध संपर्क में जो भी आएगा उसको भी प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए। कौन सी प्राप्ति? हिम्मत मिले, उमंग उत्साह मिले, शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो। हर एक को कुछ न कुछ देना है, लेना नहीं है, देना है। देने में लेना समाया हुआ है। बाबा कहे जब आप देंगे उसमें आपको स्वतः बाबा से प्राप्त होता जाएगा। तो देने में लेना समाया हुआ है, लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है। इसी प्रमाण अब 5वीं बात, स्वभाव संस्कार में नवीनता। इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। तो समझा नया वर्ष में क्या करेंगे? बाबा कहे नए वर्ष में क्या करेंगे, ये बाबा ने फुल प्लान दे दिया। मनसा में नवीनता, वाचा में नवीनता, कर्मणा में नवीनता, संबंध संपर्क में नवीनता और स्वभाव संस्कार में नवीनता। जो बीत चुका तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना और वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना। तपस्या माना समीपता और समानता की समारोह मनाना है। भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। तो एक साथ में तीनों समारोह मनाना है। बीते वर्ष को समाप्ति समारोह, वर्तमान को समानता और समीपता का समारोह मनाना और भविष्य में सदा सफलता का समारोह मनाना। समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना। तो बाबा कहे समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना। फिर बाबा डबल विदेशियों को देखकर पूछते हैं, डबल विदेशी मौजों में रहना पसंद करते हैं ना? तो मौजों के लिए 2 बोल सदा याद रखना। मौजों के लिए 2 बोल याद रखना। कौन सा? एक डॉट और दूसरा नॉट। एक डॉट, दूसरा नॉट। नॉट किसको करना है ये तो जानते हो, माया को नॉट अलाउ। नॉट करना आता है, माया को नॉट अलाउ करना आता है कि थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे। डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। बिंदी लगा दो तो माया पुरानी बातों को स्मृति में नहीं लाएगी, नॉट अलाउ हो जाएगा। डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। डबल नशा है ना। ये विदेशी बच्चों को बाबा ने जैसे नए वर्ष की गिफ्ट दिए, डॉट और नॉट। फिर बाबा भारतवासी क्या करेंगे? भारतवासी भी बहुत बच्चे थे,
तो इसीलिए बाबा कहे भारतवासी क्या करेंगे। भारत महान देश है, यह आजकल का स्लोगन है। और भारत की ही महान आत्माएं, महात्माएं गाई हुई है। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्माएं। तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में बनाएंगे। भारतवासी भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में बनाएंगे। चित्र समाप्त हो, चैतन्य देव आत्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। तो डबल विदेशी और भारतवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी है। दोनों को बाबा ने जैसे जोड़कर एक कर दिया कि दोनों ही इस समय मधुबन निवासी है। अच्छा, चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा मौज में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाली महान आत्माओं को, फरिश्ता सुदेव आत्मा बनने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, हर घड़ी की मुबारक और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर बाबा की पार्टियों से मुलाकात है। पहली पार्टी जिसको बाबा ने मधुर महावाक्य कहा, अचल अडोल आत्माएं, अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल। जितनी वहां हलचल है, उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति है, नथिंग न्यू। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए नथिंग न्यू, कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति है नथिंग न्यू। कोई नई बात नहीं है। कभी आश्चर्य लगता है कि यह क्या हो रहा है, क्या होगा। आश्चर्य तब हो जब नई बात हो। कोई भी बात सोची नहीं हो, सुना नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। तो आश्चर्य नहीं, लेकिन फुल स्टॉप हो, फुल स्टॉप, नथिंग। दुनिया मूंझने वाली और आप मौज में रहने वाले हो। दुनिया वाले छोटी छोटी बातों में मूंझेंगे, क्या करे, कैसे करे, और आप सदा मौजों में हो। बाबा कहे आप सदा मौज में हो, मूंझना खत्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना। कभी मौज कभी मूंझ। आप सभी अपना नाम ही कहते हो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारी तो नहीं हो ना, क्योंकि क्षत्रिय माना मूंझना। कितनी सुंदर बात कि आप सचमुच अगर ब्राह्मण बने, ज्ञान को समझा है, तो एक सेकंड में नथिंग न्यू, फुल स्टॉप लगा दिया और अचल अडोल स्थिति में आ गए। और जो ब्राह्मण होते हुए भी अगर मूंझते हैं, मौज का अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो नेचुरल है वो सतयुगी आत्माएं नहीं है, वो त्रेता युगी आत्माएं हैं। इसीलिए बाबा कहे क्षत्रिय माना मूंझना। जो ब्राह्मण सतयुग में जाने वाले हैं वो मूंझेंगे नहीं। तो बाबा कहे आप सभी
अपना नाम ही कहते हो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारी तो नहीं हो ना। सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता रहता, वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य। यह गीत बजता रहता है, इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है, यह अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय खत्म हो गई, अभी है वाह वाह। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजॉरिटी है और वाह वाह करने वाले बहुत थोड़े हैं। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वाह वाह। जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह, हाय हाय नहीं। हाय ये क्या हो गया? नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे, लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। कितनी सुंदर बात कही। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाएगा। बलिहारी तो हुई ना। जो मास्टर बन गया आपका, मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है। तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ, ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं। कितनी पॉजिटिव बाबा रहने की युक्ति बताते हैं। इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा तो मौज नहीं हो सकेगी। सदा मौज ही मौज है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ है। देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। कितनी बाबा महानता बताते इस ब्राह्मण जीवन की कि देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो। रहो भी और रखो भी। मैं तो खुश रहता हूं ये नहीं, मैं सबको खुश रखता हूं यह भी हो। मैं तो खुश रहता हूं यह भी स्वार्थ है। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए। तो मैं खुश रहता हूं ये नहीं, सबको खुशी देना है। दूसरी ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती हैं, उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो। बाप आपका बन गया तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए? सर्वश्रेष्ठ हो गए। सदैव यह स्मृति में रखो, ऊंचे ते ऊंचे बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया। अब किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। फिर बाबा की तीसरे ग्रुप से मुलाकात है। अपने आप को सफलता के सितारे हैं ऐसे अनुभव करते हो। जहां सर्व शक्तियां हैं, वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वाह अर्थ, चाहे ईश्वरीय सेवा अर्थ, कार्य में कार्य करने के पहले यह निश्चय रखो। निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन
निश्चय और नशे में रहो। कोई भी कार्य करते हुए सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहे ये निश्चय रखो, चाहे ईश्वरीय कार्य हो चाहे शरीर निर्वाह अर्थ कार्य हो, लेकिन ये निश्चय रखना सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सर्व शक्तियां इस ब्राह्मण जीवन में सफलता के सहज साधन है। ये भी बाबा ने बताया कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन खाली ये सोचने से सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जो सर्व शक्तियां हैं, अष्ट शक्तियां हैं, सर्व शक्तियां हैं, तो सर्व शक्तियों को यूज करना है। सर्व शक्तियां इस ब्राह्मण जीवन में सफलता के सहज साधन है। सर्व शक्तियों के मालिक हो, इसीलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो। जैसे कोई सेवाधारी होते हैं, सेवाधारी को जिस समय ऑर्डर करते हो तो सेवा के लिए तैयार होता है। ऐसे सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हो। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होंगे, उतना सर्व शक्तियां सदा ऑर्डर में रहेगी। थोड़ी भी स्मृति की सीट से नीचे आते हैं तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेगी, फिर सफलता नहीं मिलेगी। सर्वेंट भी होते हैं तो कोई ओबीडियंट होते हैं, कोई थोड़ा नीचे ऊपर करने वाले होते हैं। तो आपके आगे सर्व शक्तियां कैसे हैं? ओबीडियंट है या थोड़ी देर के बाद पहुंचती है? जैसे इन स्थूल कर्मेंद्रिय को जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो उस समय वो ऑर्डर से चलती है, ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियां भी आपके ऑर्डर पर चलने वाली हो। चेक करो कि सारे दिन में सर्व शक्तियां ऑर्डर में रही, क्योंकि जब ये सर्व शक्तियां अभी से आपके ऑर्डर पर होंगी, तब ही अंत में भी आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। शक्तियों को अपने ऑर्डर में चलाने का बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब बाबा के अंत में वो आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है ना। विश्व राज्य अधिकारी बनने के पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। निश्चय और नशा हर एक बच्चे को उड़ती कला का अनुभव करा रहा है। डबल फॉरेनर्स लकी है जो उड़ती कला के टाइम पर आ गए। चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। बाबा का वरदान भी मिल गया कि विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। यही विजय का तिलक औरों को खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। तो आपके हर्षित चेहरे को देखकर सब खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं, क्योंकि दुनिया की आत्माएं खुशी को ढूंढ रही है। और आपके चेहरों पर जब खुशी की झलक देखते तो खुद भी खुश होते हैं। वो समझते हैं इन्हों को कुछ प्राप्ति हुई है। आगे चलकर आपके चेहरे खुशी की आकर्षण से और नजदीक लाएंगे। किसी को सुनने का समय नहीं भी होगा तो सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। आप सभी भी प्यार और खुशी को देखकर ब्राह्मण बने ना। हम बाबा के पास आए तो प्यार और खुशी को देखकर ही ब्राह्मण बने ना। तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करना। कि चौथे ग्रुप से बाबा की मुलाकात है, एक बाप दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहने वाले सहयोगी आत्मा हो।
एक को याद करना सहज है, अनेकों को याद करना मुश्किल होता है। अनेक विस्तार को छोड़ सार स्वरूप एक बाप, इस अनुभव में कितनी खुशी होती है। खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है, बाप का खजाना है, तो बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अपना खजाना है तो अपने पर नाज होता है, अपना है। और मिला भी किससे है? अविनाशी बाप से। तो अविनाशी बाप जो देगा, अविनाशी देगा। अविनाशी खजाने का नशा भी अविनाशी है। यह नशा कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि यह नुकसान वाला नशा नहीं है, यह प्राप्ति कराने वाला नशा है। वह प्राप्तियां गंवाने वाला नशा है। तो सदा क्या याद रहता? एक बाप, दूसरा न कोई। दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी, और एक बाप है तो एक रस स्थिति होगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है। बाबा कहे एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है एक रस। फिर नए साल की विदाई के समय पर रात को 12 बजे बाबा ने सभी को बधाइयां दी। नए साल की विदाई के समय नए वर्ष के शुभारंभ की बधाइयां। चारों ओर के लवली और लकी सभी बच्चों को विशेष नए उमंग, नए उत्साह की हर घड़ी की मुबारक। स्वयं भी डायमंड हो और जीवन भी डायमंड है, और डायमंड मॉर्निंग, इवनिंग, डायमंड नाइट सदा रहे। इसी विधि से बहुत जल्दी अपना राज्य स्थापन करेंगे और राज्य करेंगे। अपना राज्य प्यारा लगता है ना, तो अभी जल्दी जल्दी लाओ और राज्य करो। अपना राज्य अभी न, अपना राज्य बाबा के जल्दी जल्दी लाओ और राज्य करो। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना, तो अभी फरिश्ता बनो और देवता बनो। चारों ओर के बच्चों को विशेष पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। विदेश वाले चाहे देश वाले तपस्या के उमंग उत्साह में अच्छे हैं, और जहां तपस्या है वहां सेवा है ही है। सदा सफलता की मुबारक हो। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे। नवीनता के लाइट हाउस बनना। क्या नवीनता लानी है वो तो बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया, लेकिन बाबा कहे नवीनता के लाइट हाउस बनना। अच्छा, हर एक अपने लिए याद प्यार और मुबारक स्वीकार करे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ता भव। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो और सदा बाप के संग में रहो, तो हल्के बन खुशी में डांस करते रहेंगे। खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी है, इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रहे, हल्के बनो और खुशी की डांस करते रहो, तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है
सहज योगी जीवन। अच्छा, ओम शांति।